अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक निहायत अहम और हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। एक ऐसा मामला जो हम सब के साथ कभी न कभी पेश आता है, मगर हम इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, नमाज में भूल जाना। क्या ये सिर्फ इंसानी कमज़ोरी है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी इशारा छुपा हुआ है? ज़रा सोचिए, जब हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ होते हैं तो हमें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है, लेकिन जैसे ही हम अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं, अचानक ज़हन मुंतशिर होने लगता है, ख्यालात भटकने लगते हैं, रकातें भूल जाती हैं, सजदे में क्या पढ़ा था याद नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ शैतान की तरह से वसवसा है या ये हमारे दिल की कैफियत का आईनादार है? नाज़रीन कराम, उलमा कराम फरमाते हैं कि नमाज में भूल जाना बाज़ औक़ात शैतान की मदाखलत होती है, जो इंसान को उसकी असल इबादत से गाफिल करना चाहता है। लेकिन कभी ये हमारे दिल की गफलत की अलामत भी हो सकती है। जब दिल दुनिया में उलझा हो, जब ज़हन फ़िक्रों में गुम हो, तो नमाज में यकसुई कैसे आए? लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है। अल्लाह ताला अपने बंदे की नीयत को देखता है। अगर भूल इंसान की कमज़ोरी से हो तो वो माफ़ करने वाला है, बल्कि सजदा सहू के ज़रिए इसकी कमी को पूरा करने का रास्ता भी दिया गया है। तो क्या ये भूल जाना एक इम्तिहान है या एक याद दहानी कि हमें अपनी तवज्जो को बेहतर बनाया है? आज की इस गुफ्तगू में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे कि नमाज में भूल जाना आखिर किस बात की अलामत होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और अपनी इबादत में खुशू खुजू कैसे पैदा किया जा सकता है। तो नाज़रीन कराम, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की ये बात शायद आपकी नमाज को बदल दे। नाज़रीन कराम, कभी आपने महसूस किया है कि जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, अचानक ज़हन में दुनिया भर के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। वो बातें जो पूरा दिन याद नहीं आई, वो भी उसी वक्त ज़हन पर हजूम बना लेती हैं। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब आप खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन सी रकात में हूँ? यही वो लम्हा है जहाँ से एक राज शुरू होता है। नमाज में भूल जाना बज़ाहिरी एक छोटी सी बात लगती है, मगर इसके पीछे छुपी हकीकत बहुत गहरी है। उलमा फरमाते हैं कि ये सिर्फ एक भूल नहीं, बल्कि दिल की कैफियत का आईना है। जब दिल दुनिया की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, जब इंसान की तवज्जो अल्लाह से हटकर मखलूक की तरफ हो जाती है, तो नमाज में यकसोई ख़त्म होने लगती है। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ एक और हकीकत भी है, और वो हकीकत हमें जो चौंका देती है। कहा जाता है कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो शैतान सबसे ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वो नहीं चाहता कि बंदा अपने रब से जुड़ जाए, वो नहीं चाहता कि इसकी दुआएं कबूल हो। इसीलिए वो इंसान के ज़हन में वसवसे डालता है, उसे भटकाता है, उसे रकातें बुलवा देता है। मगर सवाल ये है, क्या हर भूल शैतान की तरफ से होती है? यहाँ मामला और भी नाजुक हो जाता है। कभी कभी नमाज में भूल जाना इस बात की अलामत भी होता है कि हमारा दिल इबादत के लिए पूरी तरह तैयार नहीं। हम जिस्म से तो नमाज पढ़ रहे होते हैं, मगर ज़ुबान दुनिया के मसाइल में उलझा होता है। और यही वो लम्हा है जहाँ इंसान खुद से सच बोलना पड़ता है। नाज़रीन कराम, एक बुजुर्ग का कौल है कि नमाज वो नहीं जो तुम अदा करते हो, नमाज वो है जो तुम्हें बदल दे। अगर नमाज के बाद भी हमारा दिल वैसे ही रहे, हमारी आदतें वैसी ही रहें और हम बार बार नमाज में भूलते रहें, तो शायद ये एक इशारा है, एक खामोश पैगाम कि हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे की कमज़ोरियों को खूब जानता है।
وہ جانتا ہے کہ انسان بھولنے والا ہے، اسی لیے اس نے سجدہ سہو کا حکم دیا تاکہ اگر نماز میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ پوری ہو جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت پہلو ہے کہ وہ خطا کو بھی عبادت کے ذریعے معاف کرنے کا راستہ دیتا ہے۔ مگر ناظرین کرام، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز سے پہلے خود کو تیار کرتے ہیں؟ کیا ہم وضو کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں یا اسے روح کی صفائی کا ذریعہ بناتے ہیں؟ کیا ہم الفاظ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں یا صرف عادت کے طور پر ادا کر دیتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر اس شخص کو خود سے پوچھنے چاہیے جو نماز میں بار بار بھول جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور راز، کبھی کبھی یہ بھول جانا ایک آزمائش بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے کہ وہ اس بھول پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ کیا وہ پریشان ہو کر نماز چھوڑ دیتا ہے یا پھر عاجزی کے ساتھ سجدہ سہو کر کے اپنی عبادت کو مکمل کرتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بندے کا اخلاص سامنے آتا ہے۔ ناظرین کرام، دل کی گہرائی سے نکلنے والی ایک سچی نماز ہزار بے دھیانوں نمازوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کی دنیا کو بے یا فکروں سے آزاد کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، نماز میں بھول جانا صرف ایک غلطی نہیں، یہ ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسا پیغام جو ہمیں خود کی اصلاح کی طرف بلاتا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگلی بار جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو صرف جسم کو نہیں، اپنے دل کو بھی حاضر کریں، اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں، اپنے رب سے بات کرنے کا احساس پیدا کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اور شاید یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ نماز میں بھول جانا صرف ذہن کی کمزوری نہیں بلکہ دل کی حالت کا اشارہ ہے، اور جو اس اشارے کو سمجھ جائے وہی اصل میں اپنی نماز کو پا لیتا ہے۔